प्यारे बच्चों, सुबह का वक्त है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जंगल का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। इतने में एक शहद की मक्खी अपने घर से निकलकर जंगल में सुबह के मौसम से लुत्फानंदोज होती है। वो कभी दाएं उड़ती है, कभी बाएं उड़ती है। बहुत खुश होती है कि आज तो मौसम बहुत अच्छा है। उड़ते उड़ते उसने क्या देखा कि दो शिकारी जंगल में आ गए हैं। शहद की मक्खी तो उन्हें देख के डर गई। वो सोचने लगी, ये तो हमारी जान के दुश्मन होते हैं, ये तो हमें मार देते हैं, अब क्या होगा। ये सोचकर वो जोर जोर से अपने साथियों को आवाज देने लगती है, दोस्तों जल्दी आओ, देखो ना, दो शिकारी जंगल में दाखिल हो गए हैं, ये हमें मार देंगे, जल्दी आओ। दोस्तों जल्दी आओ, ये हमें जान से मार देंगे। शहद की मक्खी की आवाज सुनकर सारे जानवर आहिस्ता आहिस्ता मक्खी के पास जमा होने लगे। सब जानवरों ने देखा कि वाकई शहद की मक्खी तो बिल्कुल ठीक कह रही है। दो शिकारी तो जंगल में घुस आए हैं, ये तुम सबको नुकसान पहुंचाएंगे। हाथी ने जब शिकारियों को देखा तो उसने कहा, ठहरो, मैं इनको अपनी सूंड में लपेटकर पटख पटख दूंगा और इनका वो हश्र करूंगा कि ये दोबारा जंगल का रुख नहीं करेंगे। जंगल के बादशाह शेर ने हाथी की बात सुनी तो कहा, तुम चुप करो, मैं ही इनके लिए काफी हूँ। इनको मैं एक ही नवाला बनाऊंगा और चरोड़ मरोड़ के खा जाऊंगा। साथ ही खरगोश ने भी अपनी बहादुरी दिखाई। उसने कहा, मैं अपने तेज दांतों से इनको काट लूंगा और इतने जोर से काटूंगा कि कई दिन तक ये अपना जख्म देख के रोते रहेंगे और दोबारा जंगल की तरफ नहीं आएंगे। इतने में बंदर मियाँ क्यों पीछे रहते, उसने कहा, ठहरो साथियों, मैं इनकी कमरों पे जोर जोर से खारिश करूंगा, इतनी खारिश करूंगा, इतनी खारिश करूंगा कि ये खुजा खुजा के निढाल हो जाएंगे और फिर दोबारा हमारी तरफ नहीं आएंगे। लोमड़ी को भी शिकारियों पर बहुत गुस्सा था। उसने कहा, ठहरो साथियों, मैं अपने दिमाग से ऐसी तरकीब लड़ाऊंगी कि दोबारा जंगल में आने का सोचेंगे भी नहीं। मच्छर भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने कहा, मैं इनको इतने जोर से काटूंगा, इतने जोर से काटूंगा कि ये घर तक भागते जाएंगे और दोबारा जंगल का रुख नहीं करेंगे। शहद की मक्खी बोली, इनको काटने के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं इनको इतने जोर से काटूंगी कि ये सूज के कुप्पा बन जाएंगे, मोटे मोटे आलू बन जाएंगे और कितने दिनों तक इनकी मोटापा ही नहीं खत्म होगा और तकलीफ से रोते रहेंगे। सबकी बातें सुनकर भी भेड़ को भी हिम्मत हुई। उसने कहा, मैं इनको इतने जोर जोर से टकरे मारूंगी कि ये डर जाएंगे और दोबारा हमारे जंगल में नहीं आएंगे। शिकारी जो इनकी बातें सुन रहे थे परेशान होकर बोले, अरे दोस्तों, आप परेशान मत हो, हम तो आपको कुछ नहीं कहने आए, हम तो जंगल की सैर करने आए हैं और आप सब जानवरों से मिलने आए हैं। जब जानवरों ने ये बात सुनी शिकारियों की तो कहा कि ऐसे हम कैसे यकीन करें कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शिकारियों ने कहा,
دیکھو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں. ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے اور نہ ہی اور کوئی خطرناک چیز. جنگل کے جانوروں نے جب شکاریوں کی یہ بات سنی تو انہیں ان کی بات پہ یقین آ گیا کیونکہ واقعی وہ خالی ہاتھ تھے. شکاریوں نے کہا اچھے دوستو کیا تم ہمیں اپنے جنگل کی سیر نہیں کرواؤ گے؟ تو سارے جانور بولے کیوں نہیں، ہم تمہیں اپنے جنگل کی سیر کروائیں گے. تم تو اچھے ہو جو ہمارے ساتھ مل کے سیر کرو گے نہ کہ ہمیں مارو گے. تو بچوں سارے جنگل کے جانوروں نے اور شکاریوں نے مل کے مزے اڑائے. خوب کھیلے کودے ہنسے اور سارا دن انہوں نے مل کے گزارا. وہ سب آپس میں دوست بن گئے. جب شام ہوئی تو شکاریوں نے سارے جانوروں سے کہا اچھے دوستو اب شام ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں. تو سارے جانور یہ بات سن کر اداس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے ساتھ بڑا اچھا لگا ہے کھیل کے، تم نہ جاؤ. شکاریوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنے گھر جانا ہے، ہم دوبارہ آئیں گے تمہارے ساتھ کھیلنے. تو سب جانور ان کی بات سن کر بہت خوش ہو گئے. شکاری بھی بہت خوش ہوئے. سب نے ایک دوسرے کو بائے کہا اور شکاری اپنے گھر چل دیے. جنگل کے جانور بھی بہت خوش تھے کہ یہ شکاری کتنے اچھے تھے جنہوں نے ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا اور سارا دن ہمارے ساتھ کھیلے کودے. تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جنگل کے جانوروں کو یا ویسے بھی جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں. ہاں اگر کوئی جانور نقصان پہنچانے والا ہو تو اور بات ہے ورنہ انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے. تو دوستو پھر ملیں گے